जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आज आपको भूत प्रेत दूर भगाने का उपाय बताने जा रहा हूं। आप भूत प्रेत से नहीं डरेंगे, भूत प्रेत आपसे डरने लगेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इस प्रकृति में 84 लाख योनियों विद्यमान है, जिसमें से भूत प्रेत पिशाच निशाचर आदि सभी गणना में आते हैं। भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ रक्षा तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन मनुष्य के सामने यह सब कुछ नहीं है। एक मदारी की तरह है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इनको अपने इशारे पर नचा सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। इसमें बहुत ही ज्ञान भर वह रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाला हूं जिससे भूत प्रेत बहुत डरते हैं, और जड़ के बारे में बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिससे आप भूत प्रेत को चुटकियों में भगा सकते हैं। तांत्रिक व्यक्ति अर्थात तंत्र को जानने वाले व्यक्ति भी इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा भूत प्रेतों को भगाते हैं और उन्हें दंड देते हैं तथा उन्हें है अपने वश में कर लेते हैं और उन्हें जमीन में दफना देते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप भूत प्रेत के नाम से डरे नहीं। अब आगे जानकारी शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आजकल जो तांत्रिक विद्या ज्यादा चल गई है उसका प्रभाव लोगों पर कम हो। लोग भूत प्रेत से डरे नहीं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ होता है और ऐसा माना जाता है कि भूत 3 तत्वों का बना होता है। मनुष्य मरने के बाद सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाता है, और जब उसकी प्रेत योनि समाप्त हो जाती है अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो फिर वह पितृ लोक में चला जाता है, पितृ रूप धारण कर लेता है। पितृ योनि समाप्त होने के बाद मनुष्य की उसके कर्मों के अनुसार सद्गति और दुर्गति होती है। इस प्रकार भूत 3 तत्वों से बना होता है और मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है। तो इस प्रकार हम भूत से ज्यादा तत्वों से बने हैं, इसलिए हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताता हूं कि एक बार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे गुरुदेव, कि मनुष्य योनि में मनुष्य किस तरह से इन भूत पिशाच आदि काली शक्तियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को इनसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। सेम यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से भी यही पूछा था कि मनुष्य इन भूत प्रेत पर कैसे काबू पा सकते हैं, इन्हें अपने वश में कैसे कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को इसके बारे में जो समझाया था वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भूत प्रेत अगर किसी को लग गया है तो आप उसका पता कैसे लगाएंगे, उसके लक्षण क्या हैं। आपको यह पता होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को भूत प्रेत लग जाता है वह बिना वजह उदास रहने लगता है, व्याकुल हो जाता है, उसका सर बहुत भारी भारी रहने लगता है, वह अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है, व्याकुल हो जाता है, तो समझ चाहिए यह सब लक्षण दिखाई देने पर उसे पर भूत प्रेत का साया है। और जिस व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया होता है उसे व्यक्ति की आंखें भी एकदम लाल लाल दिखाई देने लगती हैं, उसका शरीर भारी भारी हो जाता है, वह पागल जैसी हरकतें करने लगता है, वह या तो बहुत अधिक भोजन करता है या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर भोजन करने लगता है, वह खुद ही बैठा बैठा बड़बड़ाने लगता है, नींद में उठकर चलने लगता है। कुछ व्यक्ति को भूत प्रेत लग जाता है तो बहुत अधिक प्यास लगती है, वह एक साथ बहुत सारा पानी पी जाता है, बार बार वह पानी मांगता है। भूत प्रेत को अतृप्त आत्मा कहा जाता है, इसलिए अगर वह बिना किसी कारण के किसी को पकड़ ले तो बार बार पानी मांगता है। पर आप पक्का कैसे पता करें कि इस मनुष्य को भूत प्रेत के साए ने अपने वश में कर लिया है? तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है। आप वह करके जान सकते हैं कि क्या सच में इस मनुष्य के ऊपर भूत प्रेत का साया है। वैसे तो मनुष्य में 72,000 नाड़ी होती है, पर अगर आप इन 3 में से एक भी नाड़ी को छुएंगे, इड़ा पिंगला और संशय, अगर आप इन तीनों नाड़ियों में से एक भी नाड़ी को पकड़ेंगे तो यह तीनों ही बहुत धीरे चलेगी, यह बिल्कुल दब जाती है। इससे आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को भूत प्रेत ने जकड़ा हुआ है।
स्कूल लक्षण है कि जिस व्यक्ति को भूत प्रेत जकड़े होता है वह एक टक देखा ही रहता है और इन व्यक्तियों को इतना पसीना आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बदबूदार पसीना उनके शरीर से निकलने लगता है। यह तो थे लक्षण, जैसे कि आप पता कर सकते हैं किस व्यक्ति को भूत प्रेत जकड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है। अभी मैं आपको इनसे बचने के उपाय बताता हूं कि आप इसे कैसे बच सकते हैं ताकि भूत प्रेत आपके आसपास भटके भी नहीं। से भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह उपाय बताए थे, वही मैं गुरु जी के द्वारा सुनकर आपको बताने जा रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी मंत्र का पूरी श्रद्धा से जप करता है, चाहे वह हनुमान जी का हो, चाहे राम जी का, दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, उनके आसपास भूत प्रेत का साया कभी भी नहीं भटकता है। और हनुमान जी को तो कलयुग का देवता कहां ही जाता है। इसलिए आप हनुमान चालीसा अगर बोल देते हैं तो दूर दूर तक आपके आसपास भूत कभी भी नजर नहीं आएंगे। इसलिए किसी न किसी मंत्र का, किसी भी देवता का जिन्हें आप इष्ट देव मानते हैं, उनके मंत्र का आप जाप करते रहिए, आपको हर बाधा से बचाएंगे। भगवान के मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र का जाप करने से भूत प्रेत यह तो हम सबसे दूर रहते ही हैं, साथ ही हमारे मन में भी शांति बनी रहती है। आजकल भूत प्रेत को भगाने के लिए कहीं औषधीय का भी निर्माण हो चुका है। आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ औषधि को जलाकर आप भूत प्रेत को भगा सकते हैं तथा उन्हें जलाकर उसकी सुगंध बस उन तक पहुंचा दीजिए, तो वह तुरंत ही आपको छोड़कर भाग जाएगा तथा फिर कभी भी आपके आसपास नहीं भटकेगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास भूत प्रेत का कभी भी साया ना पड़े, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। और भगवान शिव ने पार्वती को एक उपाय और बताया है। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है। अगर आप तुलसी की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो कैसा भी भूत प्रेत या बुरी शक्ति हो, वह व्यक्ति के आसपास भटकती भी नहीं है और आपकी सारी परेशानियां भी इसे खत्म हो जाती हैं। हर समस्या से यह आपको बचाती है। तुलसी की जड़ कोई साधारण करने से होती है, वह बहुत ही तेजस्वी होती है। इसको पहनने से मनुष्य का तेज बढ़ जाता है, तो बहुत दूर से डर कर ही भाग जाते हैं। अगर किसी ने अपने गले में तुलसी की माला पहनी हुई है तो उसके दूर दूर तक भूत प्रेत या आत्मा कभी नहीं भटकती है। और सबसे खास उपाय मान लीजिए कि भूत को भगाने के लिए रामबाण औषधि कही गई है, वह है सफेद मदार की जड़। अगर आप सफेद मदार की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर लेते हैं या फिर कोई विशेष पर्व होली दिवाली, तब भी आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप इसे ग्रहण कर लेते हैं, चाहे कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, वह आपको छू भी नहीं सकता, आपके आसपास नहीं आ सकता है। यह आपको हर बाधा से बचाता है, क्योंकि भूत इसे देखकर डर जाते हैं। लोग इसे भूत प्रेत से बचने के लिए अपने सुरक्षा के लिए ताबीज में डालकर इसे पहनते हैं। उसको पहनने से आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का भी वास नहीं होता है। आप हर तरह की बुरी शक्तियों से बचे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आप पर कोई जादू टोना करना चाहता है तो यह उसका काम असफल कर देता है। उसका आप पर कोई असर नहीं होगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपने कुछ भी धारण नहीं किया हुआ है तो आप हनुमान चालीसा का जाप करते रही हैं, उससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी के स्मरण मात्र से भूत प्रेत पिशाच सब गायब हो जाते हैं। तो आप भूत प्रेत को भगाने के लिए भी अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं तथा उनका जप करते रहिए हनुमान जी का। तभी आप अपने गले में धारण करके भी रख सकते हैं तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला तथा बल की माला। यह सब पवित्र मालाएं हैं। इनमें से आप कोई भी माला गले में अवश्य धारण कीजिए। इससे यह आपकी रक्षा करेगी और माला धारण करने से आपका मन भी पवित्र होगा, तन सुरक्षित रहेगा, आपका मन कार्य में लगा रहेगा, मन में शांति बनी रहेगी। और अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना ना भूले। स्नान करते ही आपको जाप जरूर करना है। सकारात्मक ऊर्जा आपके पास बनी रहेगी, नकारात्मक विचार आपके मन में कभी नहीं आएंगे। अब आपको मैं एक और उपाय बताता हूं। गुगुटका नाम की एक वटी आती है जो पारे से बनी हुई होती है। पारा गुटिका अगर मनुष्य धारण करता है तो जो भी बुरी शक्तियां हैं वह इसे बहुत ज्यादा डरती है। इसके गले में इसे देखते ही वह बहुत दूर भाग जाती है तथा फिर कभी भी आपके पास आने का विचार उनके मन में नहीं आएगा।
यह इतनी शक्तिशाली होती है, यह आपको कहीं भी पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान पर मिल जाएगी। इसे पारद गुटी के नाम से भी जाना जाता है। यह आकस्मिक होने वाली घटनाओं से भी आपकी रक्षा करती है तथा सभी परेशानियों में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, यह थे आज के छोटे छोटे से उपाय जिनके द्वारा आप भूत प्रेत से आपको बचा सकते हैं, आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आप यह उपाय जरूर कीजिए और तुलसी की माला धारण करना बिल्कुल न भूलिए। यह कहीं भी आपको मिल जाएगी। इसे आप अपने गले में पहना रही हैं। इससे आपका तन मन दोनों सुरक्षित वह पवित्र रहेंगे, वह आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह थे उपाय। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि लोग इसको देख सके और अपने आप को भूत प्रेत से बचा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नए नए उपायों के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उनका लाभ उठाते रहे, आपका मुफ्त में काम होता रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।